लो जी, नवी खबर है कि जो शख्स जो लड़का टिकटॉक पे टिकटॉक बनाता था फुफ्फो के रिश्ते के ख़िलाफ़, फूफी के रिश्ते के ख़िलाफ़, उनका अमली तौर पे टाकरा हो गया जनाब फुफ्फो के बच्चों के साथ। और उन्होंने ऐसी फैंटी लगाई है उसका कि उसके अशर नशर कर दिया। और ये फैंटी उन्होंने फतेह जंग कोई इलाका है उसके करीब उन्होंने लगाई है। और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट भी बनाने की कोशिश की है कि इस शख्स ने हम पर तकरीबन 10-12 बंदों के साथ हमला किया। और उसके जवाब में वो ख़ातून जो फुफ्फो के ख़िलाफ़ जो बनाता है टिकटॉक, उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उसने कहा है कि मैं और मेरे बच्चे आ रहे थे तो ये हमारे पीछे आया, पीछा करता हुआ 10-12 बंदों के साथ, और इसने हमला किया। जिसके जवाब में मेरे बच्चों ने इसको फेंटा लगाया। और फेंटा इसने मेरी जो नूंह है यानी फुफ्फो की बेटे की जो बीवी है उस पर भी हमलावर होने का उन्होंने मुकदमे में इंदराज कराने की कोशिश की है। तो यूँ देखें, मैं पिछले काफ़ी अरसे से इस शख्स के लिए 1-2 वीडियोस भी बना चुका हूँ कि ये मुक़द्दस रिश्ते हैं, खुदा के लिए इंटरटेन करें लोगों को, लेकिन आप अमली सतह पे जाके रिश्तों का बिगाड़ मत पैदा करें। ऐसे नहीं हो सकता कि इस तरह आप रिश्तों में बिगाड़ पैदा करें और माशरे का माहौल ख़राब करें। बच्चे आपके फॉलो करते हैं जो आपको, वो इसको अमली तौर पे समझना शुरू कर दें। इससे पहले एक जो लड़का था वो इंग्लिश बोलने के बारे में बड़ी वीडियोस बनाता था कि, और वो इंग्लिश को बिगाड़ पैदा करता था। उसके लिए पूरे पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे स्कूलों ने बाकायदा एहतजाज किया और उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया उस पर। उस मुकदमे की बिना पर उसको आखिरकार इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे तो इंटरटेन करना उसका हक बनता था, लेकिन उसने समझदारी का सबूत देते हुए इखलाकी तौर पे वो इंग्लिश जो उल्टी सीधी बोलता था उसको उस पर वीडियो बनानी छोड़ दी। और ये उसका अच्छा इक़दाम है, जितना उसको जनाब खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। लेकिन इस शख्स ने अमली तौर पे और अपनी सगी फुफ्फो के ख़िलाफ़ वीडियोस बनानी शुरू की और पूरे वर्ल्ड में इसने वो पॉपुलरिटी हासिल की, लेकिन वो बाज नहीं आया। बड़े लोगों ने उसको समझा। अब अगर कानूनी ज़िम्रे में इसका पर्चा होता है कि फ़िज़िकली वाकई ये असली तौर पे अपनी करीबी रिश्तेदार पर ये अटैक करता था या उस पर वीडियो बनाता था, तो इसका टिकटॉक अकाउंट भी बैन हो सकता है। इस पर कानूनी शक्ल में जब इस पर आप करेंगे, अपील करेंगे, तो इसका अकाउंट बैन हो जाएगा। यानी वो जितना उसने फ़ेम हासिल किया, जितने उसने शोहरत हासिल किया, अब वैसे ही वो वापस चली जाएगी। तो यूँ एक बुरी आदत, बुरी चीज़ जो आप ऐसा रिकॉर्ड बना चुके हैं जो नस्लों तक याद रहेगा, जो आगे आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी, बच्चियाँ भी किसी की फुफ्फो होंगी, तो आप वो किसको मुँह दिखाएंगे? वो अपने बाप की वीडियो दिखा के या लोग उनको दिखा के खज्जल ख्वार करेंगे। इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। यूँ एक ऐसा शख्स जो अमली तौर पे जो एंटरटेन नहीं करता था, जो अदाकारी की शक्ल में सिर्फ बात नहीं कर रहा था, जो सिर्फ मजाक की वजह से वीडियो नहीं बना रहा था, वो अमली शक्ल में अपनी फुफ्फो के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा था, उसको अमली तौर पे उसके फुफ्फो के बच्चों ने टारगेट किया और उसको फेंटा लगाया। और फेंटा लगाने के बाद बाकायदा उस पर पर्चा करा दिया। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या बनती है, लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो उसका टिकटॉक अकाउंट बैन हो सकता है। लेकिन ये बुराई वो इस हद तक फैला चुका है कि बहुत सारी जगहों पे उसकी वीडियोस के हवाले दे के घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जो फुफ्फो के रिश्तों के और जो दीगर रिश्तों के बारे में उसने बनाई हैं, और हकीकतन हो रहे हैं। बच्चे जो आजकल के जो मोबाइल चलाते हैं, जो लैपटॉप चलाते हैं, वो जब ये देखते हैं वीडियो तो उनके सामने तो यही दुनिया है। उनको बहुत सारी चीज़ों से जो नहीं इंट्रोड्यूस नहीं हो चुके, वो यही कुछ देखते हैं, तो इस वजह से वो इन रिश्तों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।